मुंबई के नालासोपारा इलाके से 21 जुलाई 2025 को एक दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आता है। इसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। प्यार, धोखा, साजिश और बेरहमी सब कुछ था, जिसने इस केस को दृश्यम स्टाइल मर्डर केस के नाम पर सुर्खियों में रखा। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर तेज शो। सबसे पहले हम जान लेते हैं केस में मुख्य पात्र कौन है, यानी कि कौन कौन केस में शामिल है। विजय चौहान, उम्र 32 साल, एक मेहनती इंसान जो अपने पत्नी गुड़िया देवी और अपने बेटे के साथ रहता था। चमन चौहान यानी कि गुड़िया देवी, उम्र 28 साल, विजय की पत्नी, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह हत्या को अंजाम दिया। मोनू शर्मा, उम्र 22 साल, आरोपी और पड़ोसी चमन का प्रेमी। चलिए हम बढ़ते हैं अब घटना की ओर। अफेयर का भनक, चमन और मोनू की 1.5 साल से चलता हुआ अफेयर की भनक जो है वो विजय को लग चुकी थी और विजय कुछ इनकी तस्वीरें, कुछ चैट्स आप जो कि आपत्तिजनक थी, उनको विजय ने देख लिया था। दोनों के रिश्ते में पहले से ही खटास थी। अब आते हैं हत्या की रात पर, यानी कि 5 से 6 जुलाई की रात को। 5 से 6 जुलाई की रात को क्या होता है, पहले से ही विजय को इनके बारे में पता चल चुका था और विजय उस रात शराब के नशे में घर पे आता है और चमन के साथ मारपीट करता है। इसी गुस्से में, इसी क्रोध में या फिर किस कारण चमन क्या करती है, विजय का सोने का इंतजार करती है। जब विजय सोता है तो उसे गला दबाकर मार देती है। उसके बाद अपने प्रेमी मोनू को बुलाकर विजय की लाश को ठिकाने लगाने का इंतजाम करने लगते हैं दोनों। शव को छुपाने की साजिश। अगले दिन दोनों मिलकर घर में एक गड्ढा खोलते हैं जिसका साइज होता है 6 बाई 2 का, यानी कि 6 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा और 4 से 5 फीट गहरा। वो क्या करते हैं, इसके लिए 2 मजदूर को ही बुलाते हैं, ये बोलकर कि हमारे घर में अभी सेप्टिक टैंक बनाना है, इसके लिए खुदाई करना है। वो लोग 2 मजदूर को भी लेके आते हैं और उसके शव को ठिकाने लगाने के बाद विजय के बड़े भाई को ही बुलाकर उसके शव के ऊपर, जहां पे वो गड्ढा खोदा गया था, उसके ऊपर ही उसके बड़े भाई को बुलाकर टाइल्स लगवाई जाती है। जिस बात से उसका भाई अनजान की जहां मैं टाइल्स लगा रहा हूँ, जहां मैं फ्लोरिंग पे टाइल्स लगा रहा हूँ, उसके नीचे मेरा भाई दफन है। अब आते हैं गुमशुदगी और शक के उस पे कि क्या होता है। लगभग 10-15 दिन से विजय के घर वाले विजय से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, किसी भी तरीके से विजय से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो क्या करते हैं, चमन के पास जाते हैं, चमन से पूछते हैं कि विजय का कॉल वगैरह नहीं लग रहा, वो कहाँ पे। तो वो बताती है कि वो गए हैं ठिकाने पे काम करने, यानी कि वहीं रुक के कल्याण कहीं कुछ तो काम करने गए हैं। तो उसके बाद घर वाले भी थोड़े रिलैक्स होते हैं, हाँ भाई नेटवर्क वगैरह नहीं रहता होगा तो गए होंगे। तो कुछ दिन बाद घर वाले फिर से उससे पूछते हैं तो दोबारा क्या जवाब देती है कि वो पता नहीं कहीं चले गए। इसी बात पर लोगों को शक होता है। जुलाई को विजय की गुमशुदगी का पिलार पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाया जाता है। पुलिस और विजय को कहीं से भी कुछ विजय का सुराग नहीं मिल रहा था कि विजय कहाँ गया है। तभी शक होता है गुड़िया पे, यानी कि विजय की पत्नी पे, कि वो लगभग 7-8 दिन से वो भी लापता है। तो छानबीन जारी होता है। विजय के भाई को एक अचानक एहसास होता है कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। तो वो क्या करता है, उसके घर पे जाता है देखने की कुछ हुआ तो नहीं। तो वो जो टाइल्स उसने लगाया था, हालांकि टाइल्स उसने ही लगाया था, बट उसको उस टाइम नहीं एहसास हुआ था कुछ ऐसा हुआ होगा। बट वो जब भी घर पे जाता है तो देखता है सब टाइल्स अलग, सिर्फ 3 टाइल्स यानी कि 2 बाई 2 की 3 साइज यानी कि 6 फीट टाइल्स अलग है। तो वो सिर्फ शक के आधार पे खोदना शुरू करते हैं वो जगह को। लगभग 2 फीट गहराई में वो लोग पहुंचे ही रहते हैं खोदते हुए, तब तक एक सड़े हुए मांस की बदबू पूरे एरिया में फैल जाती है। तो वहीं से उनका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा और गड्ढा खनते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बदबू आ रही थी, कुछ शव वगैरह, यानी कि वो ना ही विजय का कपड़ा ना ही कुछ उनको दिखा। तो वो थोड़ा गड्ढा और खोदते हैं और तभी उनके जो जिस चीज़ से खुदाई कर रहे थे वहीं विजय का कपड़ा फंसा खोदते समय। तो क्या करते हैं, उसी समय घर को बंद करते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो पुलिस आती है, शव को अपने हिरासत में लेती है। अब आते हैं पुलिस के छानबीन और गिरफ्तारी पे। पुलिस अपना छानबीन जारी रखती है और जो शक था गुड़िया पे, यानी कि विजय की पत्नी पे, कहीं उसने ही ये सब तो नहीं किया। तो वो भी जो लापता थी उसका भी जांच पुलिस जारी कर चुकी थी। तो लगभग 23 जुलाई को
गुड़िया, उसका प्रेमी और उसके बच्चे तीनों को एक साथ जो है पुणे से गिरफ्तार किया जाता है। तो वो दोनों एक दूसरे के बचाव में ये बयान देते हैं कि गुड़िया बोलती कि मैंने उसको जहर देके मार दिया खाने में, और जो मोनू शर्मा था वो बोलता है कि मैंने उसका गला दबा के मार दिया। यही दोनों एक दूसरे के बचाव में पुलिस में बयान दे रहे हैं। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि रिश्तों को जटिलता, धोखा और इंसान की क्रूरता की मिसाल थी। आरोपी पत्नी ने ना ही सिर्फ हत्या किया, वो विजय के घर वालों को गुमराह भी कर रही थी, इधर उधर बहला फुसला भी रही थी करके, ये वहां गए झूठ भी बोला। और रिश्तों की जो ये अहमियत होती है, जो रिश्ता होता है बड़ा ही पवित्र होता है, जो रिश्तों की अहमियत, जो ये रिश्ते की गलत होती है, उसने वो आज अभी वो कोई नहीं भूल पाएगा। तो यही है जो है विजय मर्डर केस की कहानी। तो मिलते हैं हम किसी और नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर तेज।